राधे राधे। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, वृंदावन धाम की जय। आज योग वासिष्ठ महारामायण मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण सर्ग 6वां का मध्य भाग आज श्रवण करेंगे। पूर्व के सभी ज्ञानियों को, सभी भक्तों को हमारा कोटि कोटि प्रणाम। सभी संत हमें कृपा आशीर्वाद प्रदान करें और उनकी कृपा से भगवान की जो परम ज्ञान है वो हमें समझ में आए। उनकी कृपा से ऐसी प्रार्थना करते हैं और हमारे जो भी श्रोता है सबको हमारे राम जी की, भगवान वशिष्ठ जी की कृपा प्रसाद प्राप्त हो, उनको भी समझ में आए, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। जो पुरुष उदार स्वभाव से युक्त एवं सत्कर्म के लिए प्रयत्न करने में कुशल है, सदाचार ही जिसका लीला विहार है, वह जगत के मोह रूपी फंदे से उसी प्रकार निकल जाता है जैसे सिंह पिंजड़े से। जिसका स्वभाव उदार है और सत्कर्म के लिए प्रयत्न करने में कुशल है, सत्कर्म करने के लिए हमेशा प्रयत्न करते रहते हैं और कुशलता से सेवा कर लेते हैं, सत्कर्म कर लेते हैं। सदाचार ही जिसका, उनका व्यवहार में ही सदाचार सदैव विराजमान हैं। तो ऐसे लोग इस संसार जगत के मोह से ऐसे निकल जाते हैं जैसे सिंह, सब बलवान सिंह पिंजड़ा तोड़ करके आज़ाद हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है, ऐसे कह रहे हैं। जो मनुष्य दृष्ट अर्थात पुरुषार्थ या परम कल्याण के लिए प्रयत्न का त्याग करके, जो मुक्ति का जो प्रयास है उसका त्याग करके, समझ जाइए, मुझे तो कोई ऐसा करने के लिए प्रेरित कर रहा है, ऐसी अनर्थ कारिणी कुत्सित कल्पना में स्थित है। कोई ऐसे कहते हैं कि हमारे को ऐसा करने के लिए हमारे भाग्य ही साथ नहीं देता है, हमको ये सब करने के लिए भगवान ही नहीं चाहते हैं, भगवान की इच्छा नहीं है कि हम भगवान के मार्ग में चले। इस तरह से कई प्रकार से बहानेबाजी जो कर रहे हैं, ऐसी अनर्थ कारिणी कुत्सित संकल्पना में स्थित है, उसे दूर से ही त्याग देना चाहिए। जो ऐसा कहते हैं हमारा जन्म ही भगवान के भजन के लिए नहीं हुआ है, ऐसा सब करने की हमारे पास व्यवस्था नहीं है, ऐसे जो भी बहानाबाजी करते हैं और भगवान के भजन से आत्म ज्ञान के मार्ग में चलने से जो वंचित है और उनसे रहित है, ऐसे लोगों का दूर से ही त्याग कर देना चाहिए। क्योंकि जैसे लोगों की संगति करेंगे वैसे ही रंग हमको भी चढ़ेगा। इसीलिए ऐसे लोगों को दूर से ही त्याग कर देने के लिए भगवान वशिष्ठ जी राम जी को तो निमित्त मात्र है, परंतु कलयुग के सभी जीवों के मुक्ति के लिए भी भगवान वशिष्ठ जी ने कृपा करके यहाँ हमें भी वो उपदेश दिए हैं। क्योंकि वह मनुष्यों में अधम हैं, जो मुक्ति के मार्ग में नहीं लगा है, जो मुक्ति के लिए प्रयत्न नहीं कर रहे हैं, ऐसे मनुष्यों में अधम है, ऐसे भगवान वशिष्ठ जी कह रहे हैं। संसार में सहस्त्रों व्यवहार है जो आते जाते रहते हैं, क्या करना क्या नहीं करना। व्यवहार मतलब जो हम करते हैं, लेते हैं, देते हैं, उसको व्यवहार कहते हैं। ये सब आते रहते हैं और जाते रहते हैं। उसमें सुख और दुख की वृद्धि अर्थात अनुकूलता तथा प्रतिकूलता, राग और द्वेष। जो अच्छा लगता है उसको प्रेम करते हैं, जो खराब लगता है उसको हम द्वेष करते हैं, अर्थात उनसे नफरत करते हैं। ऐसे भाव का त्याग करके शास्त्र के अनुसार आचरण करना चाहिए। जो हमें अच्छा लगे, कोई व्यक्ति हमको अच्छा लगता है तो उनके प्रति आसक्त हो गया, राग हो गया। कोई व्यक्ति भले सज्जन है पर हमारे गलती के लिए ही हमको कुछ बोल दिया कि ऐसा मत करो, तो कह रहे हमारे हित के लिए, परंतु हमको अच्छा नहीं लगा, हमने उनसे द्वेष कर बना लिया, ये व्यक्ति बुरा है, अच्छा नहीं है। तो अच्छा और बुरा इसमें राग और द्वेष में ना पड़े और ये सब राग द्वेष का त्याग करके शास्त्र के आज्ञा के अनुसार आचरण करना चाहिए। शास्त्र के अनुकूल और कभी उच्छिन्न न होने वाली अपनी मर्यादा का जो त्याग नहीं करता, जो शास्त्र के अनुकूल चलता है और कभी
जो अपनी मर्यादा है उनका मर्यादा कभी टूटता नहीं है। मर्यादा में रह करके जो कार्य करते हैं, जो शास्त्रों की आज्ञा को ही अपने मर्यादा का एक किनारा मानते हो, ऐसे इसका मतलब है। जो उच्छिन्न न होने वाली अपनी मर्यादा का जो त्याग नहीं करता, उस पुरुष को सारी अभीष्ट वस्तुएं उसी प्रकार प्राप्त होती है जैसे सागर में गोता लगाने वाले को रत्न। आप समझ गए होंगे, ये कह रहे हैं भगवान वशिष्ठ जी, जो शास्त्रों के अनुकूल जो साधना करते हैं, भजन के मार्ग में शास्त्रों के अनुसार जो चलते हैं, उनको वैसे ही सिद्धि मिल जाती है जैसे समुद्र में जो गोता लगाते हैं उनको रत्न मिल जाता है। ऐसे कह रहे हैं, सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति, यही मनुष्य का स्वार्थ है। असली स्वार्थ यही है कि सुख मिले और दुख छूटे। उस स्वार्थ की प्राप्ति कराने वाले जो आवश्यक कर्तव्य या साधन हैं, तो उस स्वार्थ की प्राप्ति, स्वार्थ क्या है? सुख की प्राप्ति और दुख की निवृत्ति, यही स्वार्थ है। तो इस स्वार्थ की प्राप्ति के लिए साधन क्या है कह रहे हैं? आवश्यक कर्तव्य क्या करेंगे, तब क्या करेंगे तब ये हमको ये सिद्धि मिलेगा। और इसके साधन क्या है, साधना कैसे करना है? तो एकमात्र उन्हीं में तत्पर रहने को ही विद्वान लोग पौरुष कहते हैं। आवश्यक कर्तव्य साधन है एकमात्र उसी में। हाँ, तो जो मुक्ति के लिए, जो स्वार्थ के लिए जो साधन है और कर्तव्य है, उसी में ही विद्वान लोग सदैव तत्पर रहते हैं। पर वो साधन क्या है वो आगे बता रहे हैं। वह तत्परता यदि शास्त्र के से नियंत्रित हो तो परम पुरुषार्थ की प्राप्ति कराने वाली होती है। जो हम स्वार्थ के लिए प्रयास कर रहे हैं, वो साधन शास्त्र के अनुकूल हो, शास्त्र के नियंत्रण में रहे। शास्त्र में कह रहे हैं उसके उल्टा अपने मर्जी से करने लग गए तो उसमें गलती होने की संभावना बहुत है। ऐसे कह रहे हैं। कर्तव्य पालन के लिए जो शरीर आदि का संचालन होता है, वही जिसका धर्म है। उस क्रिया अर्थात श्रवण, मनन आदि साधन से, सत्संग से और सत्शास्त्रों के स्वाध्याय से शुद्ध एवं तेज की हुई अपनी बुद्धि द्वारा जो इस मार्ग में, धर्म के मार्ग में चलते हैं, तो जो मुक्ति के मार्ग में उसमें साधन है श्रवण मनन आदि साधन कह रहे हैं। और है ना, श्रवण और मनन साधन है और सत्संग से और सत्शास्त्रों के स्वाध्याय से बुद्धि को शुद्ध करना है कह रहे हैं। तेज हुई अपनी बुद्धि द्वारा स्वयं ही आत्मा का उद्धार किया जाता है। तो संत, सत्शास्त्र, सत्संग, इससे अपनी बुद्धि को तेज करें और शुद्ध करें। उसी बुद्धि के द्वारा ही अपना उद्धार, आत्मा का उद्धार किया जाता है। अर्थात ये है, जब युद्ध में जाएंगे तलवार लेकर के, तो तलवार में धार होना चाहिए, ताकत होनी चाहिए, तब युद्ध में विजय प्राप्त हो सकता है। वैसे ही यहाँ भगवान वशिष्ठ जी कह रहे हैं, हमारे मुक्ति के लिए और तपस्या के लिए साधन, हमारे मुक्ति के मार्ग के लिए जो योग वशिष्ठ भी है, तो पहले श्रवण और मनन को साधन कहे हैं। और श्रवण और मनन साधन को सत्संग, सत्शास्त्र के द्वारा शक्तिशाली और तेज और धार और पवित्र शुद्ध बनाना है। उसके बाद में ही हमको मुक्ति का मार्ग सरलता से प्राप्त हो जाएगा। वही परम स्वार्थ की सिद्धि है, अपनी आत्मा का कल्याण, संसार बंधन से मुक्ति, यही परम स्वार्थ की सिद्धि है। ऐसे कह रहे हैं विद्वान लोग। अंतरहित समता रूप परमार्थ से पूर्ण, परमानंद से पूर्ण परमार्थ वस्तु को पर ब्रह्म को जानते हैं। यहाँ कह रहे हैं जो विद्वान लोग हैं वो अंतरहित, जिसका कभी अंत नहीं होता, ऐसा सुख, ये नहीं कि कुछ समय सुख मिले बाद में दुख मिले। जो विद्वान लोग हैं
अंतर है, जिस सुख की कभी अंत नहीं है, समता रूप कभी कम और कभी ज़्यादा होता नहीं है, और परमानंद से पूर्ण परमार्थ वस्तु पर ब्रह्म को ही जानते हैं। जो ऐसे विद्वान लोग हैं वो परमात्मा को ही जानते हैं, जो आनंद परमानंद से पूर्ण है और कम ज़्यादा नहीं होता, और जो कभी अंत नहीं होता, कभी ख़त्म नहीं होता, ऐसे आनंद स्वरूप है परब्रह्म परमात्मा। और परमात्मा का ज्ञान जिन साधनों से उसकी प्राप्ति होती है। अब कौन से साधन से मुक्ति प्राप्ति होती, परमानंद की प्राप्ति होती है, यहाँ आगे बता रहे हैं। जिन साधनों से उसकी प्राप्ति होती है उनका नित्य निरंतर सेवन करना चाहिए। और वे साधन क्या है? शास्त्रों का स्वाध्याय और सत्संग आदि। जो मनुष्य प्रयत्न पूर्वक आत्मकल्याण के साधनों में प्रयत्न संलग्न होता है, आत्मकल्याण के मार्ग में संलग्न होता है, अर्थात जो स्वाध्याय शास्त्रों का स्वाध्याय करे और संतों के द्वारा और ग्रंथ अध्ययन के द्वारा सत्संग करे, तो जो सदैव इस साधन में संलग्न होता है उसे अपने पुरुषार्थ से ही हाथ पर जो शास्त्रों का अध्ययन और संतों के द्वारा सत्संग और ग्रंथ के अध्ययन के द्वारा सत्संग करते हैं, ऐसे लोगों को क्या होता है, ऐसे जो करते हैं उसको क्या होता है, उसे अपने पुरुषार्थ से ही अर्थात अपने मेहनत से ही हाथ पर रखे हुए आंवले की भांति, हाथ में आंवला रखूं तो मेरे को दिखाई देगा स्पष्ट, वैसे ही हाथ में रखे हुए आंवले की भांति वह अभीष्ट फल प्रत्यक्ष दिखाई देता है। अभीष्ट फल अर्थात वो मुक्ति, वो परमानंद परब्रह्म परमात्मा, उसको ऐसे ही दिखाई देता है। जो इस प्रत्यक्ष पुरुषार्थ को छोड़कर दैव रूपी मोह में निमग्न होता है वह मूढ़ है। भाग्य होगा तो मिल जाएगा, भगवान की कृपा होगा तो मिल जाएगा। मुक्ति के लिए, परम सुख के लिए, परम स्वार्थ के सिद्धि के लिए 4 कृपा होना आवश्यक है। एक तो है, पहले है आत्म कृपा, हमको अपने आप के ऊपर कृपा करना पड़ेगा, इस शरीर को तन मन धन साधन को भजन में लगाना पड़ेगा, आत्म कृपा। दूसरा शास्त्र कृपा, शास्त्र को अध्ययन करेंगे, इनका आदर करेंगे, पहला आत्म कृपा, दूसरा शास्त्र कृपा, तीसरा गुरु कृपा और चौथा भगवत कृपा। तो चारों की कृपा, जो कृपा अपने आप पर करते हैं उनके ऊपर सभी कृपा प्राप्त होता है, उनको सभी कृपा मिलता है। तो अपने ऊपर कृपा करने की पहले हमको प्रारंभ करना पड़ेगा। सिर्फ भिखारी जैसे भगवान भी, भिखारियों को भीख में भगवान नहीं मिलता है। जिसने भी भगवान को पाया है उन्होंने अपने खून को पानी किया है, दिन और रात सबको एक किया है, भूख और प्यास और नींद सबको त्याग, इसका सबका परवाह छोड़ करके जिसने किया है। बड़े बड़े हिम्मत वाले लोग, राजा, बड़े बड़े चक्रवर्ती सम्राट राजपाट छोड़ करके हिमालय जंगल और कंदराओं में जंगल में जा कर के तपस्या किया है, आत्म कृपा किया है, संतों की सेवा किया है, शास्त्र का अध्ययन किया है, तब वो परमात्मा प्राप्त हुआ है। भीख मांगने से ही बस नहीं मिलेगा। भगवान तो दया करेंगे, परंतु भगवान तो दयालु, तो सबको कृपा करके सबको प्राप्त हो जाए, तो इसका मतलब सबको भगवान नहीं मिला है, अर्थात मतलब भगवान के पास दया नहीं है, भगवान कृपालु नहीं है। भगवान कृपालु है, परंतु भगवान भी आलसी के ऊपर उतना कृपा नहीं करते हैं, इसे सिद्ध होता है। और हम तो अपना ज्ञान तो है नहीं, हम तो शास्त्र श्रवण करा रहे हैं, सुना रहे हैं, हम भी श्रवण कर रहे हैं, और उसी को जो हम थोड़ा सी व्याख्या करने की कोशिश करते हैं ताकि सरलता से सभी को समझ में आ सके जो पहले बार भी श्रवण कर रहे हैं। राधे राधे। आप भी श्रवण करिए, भगवान की कथा और ज्ञान की चर्चा श्रवण करिए, अपने मित्रों को भी शेयर करें, अच्छा लगे तो। रात्रि के समय में श्रवण करते करते श्वासों की ध्यान करते हुए भगवान की गोद में सो रहा हूँ, ऐसे करके रात्रि में सब चिंता को, सब दुख को, सब टेंशन को छोड़ करके मैं भगवान की गोद में सो रहा हूँ, मेरे गुरुदेव के गोद में सो रहा हूँ। इस भाव से, प्रेम से सब चिंता को भगवान की चरणों में डाल करके सो जाइए। और अपने आप को जब ज़्यादा दुख आए, चिंता आए, टेंशन आए तो कहना मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्ध हूँ, मैं बुद्ध हूँ। श्वास में ध्यान देना, ये शरीर मैं नहीं हूँ, और श्वास में स्थित होना,
श्वास अंदर आ रहा है, श्वास बाहर जा रहा है, उसमें ध्यान करके आप सो जाइए। आपको सुबह में दिव्य शक्ति, एनर्जी, एक उत्साह, आनंद की प्राप्ति होगा और कार्य करने की नई एनर्जी, ऊर्जा को प्राप्त होगा। राधे राधे।